गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 16। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सन 1974 में जारी फिल्म दोस्ती संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैरियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी। इस फिल्म के एक गीत को छोड़कर बाकी सभी 5 गीत मोहम्मद रफी साहब की सोलो आवाज में थे और सभी के सभी गीत हर छोटे बड़े की जबान पर थे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस गीत को ख्याति मिली थी वो था चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज न दूंगा। पर क्या इस गीत के पीछे की सबसे मजेदार बात आप जानते हैं? जी नहीं? तो जानिए मेरे साथ। शुरू में यह गीत लता मंगेशकर गाने वाली थी और मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल भी नायिका की दृष्टि से लिखे थे। बोल थे, चाहूंगी मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगी। लेकिन गीत की धुन सभी को इतनी अच्छी लगी कि इस गीत को फिल्म के नायक पर फिल्माने का निर्णय लिया गया, क्योंकि ये नायक प्रधान फिल्म थी। लता जी का स्वर तो इस गाने में नहीं गूंज पाया, लेकिन मोहम्मद रफी साहब की आवाज न केवल कमाल कर गई, बल्कि फिल्म के साथ गीतकार और संगीतकार को भी अमर कर गई। इस फिल्म के बारे में चंद और रोचक बातें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को 1973 में प्रदर्शित उनकी पहली फिल्म जो बड़ी ही कामयाब थी, उसका नाम था पारसमणि, और पारसमणि के लिए उन्हें फीस के बतौर 4,000 रुपए मिले थे। लेकिन उसके अगले ही साल आई फिल्म दोस्ती के लिए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने 10,000 रुपए चार्ज किए थे, जो उन दिनों के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। ये तो आपको पता ही होगा कि फिल्म दोस्ती के लिए उस साल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, मजरूह सुल्तानपुरी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और मोहम्मद रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी लाजमी है कि उसी वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड के लिए संगीतकार मदन मोहन की वो कौन थी और संगीतकार शंकर जयकिशन की संगम फिल्म भी नामजद हुई थी। ब्लॉकबस्टर फिल्म दोस्ती के रिलीज के बाद कहाँ गुम हो गए दोनों सितारे? नेत्रहीन का किरदार करने वाले सुशील कुमार और लंगड़े का किरदार करने वाले सुधीर कुमार। जानना चाहेंगे इसकी भी संक्षिप्त जानकारी? तो आइए बताता हूं मैं। सुधीर कुमार, पूरा नाम सुधीर कुमार सावंत। 1974 की बेहद सफल फिल्म दोस्ती में सुधीर कुमार ने एक ऐसे दोस्त की भूमिका निभाई थी जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। सुधीर कुमार सावंत महाराष्ट्रियन थे और परेल के लाल बाग इलाके में रहते थे। सुधीर के परिवार में उनके माता पिता, एक बड़ी बहन शोभा और एक छोटी बहन चित्रा थे। आर्यभट्ट स्कूल से सुधीर कुमार ने मैट्रिक पास की थी। फिल्म दोस्ती फिल्म से पहले सुधीर कुमार संत ज्ञानेश्वर में भी काम कर चुके थे। ये फिल्म भी 1964 में ही प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद सुधीर कुमार ने लाडला 1966 के अलावा जीने की राह 1969 और मराठी फिल्म घरची राणी 1968 में भी अभिनय किया, लेकिन उनका कैरियर अधिक नहीं चल पाया और वो फिल्मी दुनिया से बाहर ही हो गए। मेरी जानकारी के अनुसार सुधीर कुमार गले में जख्म होने की वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़े और 1993 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम आते हैं सुशील कुमार पर। फिल्म दोस्ती में बैसाखी का सहारा लिए रामनाथ का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। जी हाँ, जो अब पाकिस्तान में है। उनका असली नाम सुशील बेलानी था।
उनके जन्म के 2.5 साल बाद ही देश का बंटवारा हो गया था और वो परिवार समेत गुजरात आ गए। बाद में रोटी रोजी की तलाश में वे लोग बम्बई यानी मुंबई आ गए। बंटवारे के आघात और मुंबई में भी काम न मिलने की वजह से पिता और दादा दोनों की सदमे से मृत्यु हो गई। सुशील कुमार की मां उन्हें और उनके 2 भाई बहनों को लेकर उनकी मौसी, जो मुंबई के चैम्बूर इलाके में रहती थी, वहां ले गई। परिवार की तंगहाली से बचने के लिए सुशील ने शुरू में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1-2 सिंधी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काला बाजार, धूल का फूल, दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर सुबह होगी, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों में काम किया था। फिर उन्हें मिली फिल्म दोस्ती, जिसमें उनकी सफलता ने आसमान की बुलंदियों पर उन्हें पहुंचा दिया। फिल्म दोस्ती के बाद एक प्रोड्यूसर दोनों ही एक्टर्स की जोड़ी को अपनी एक फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन तभी सुधीर कुमार ने साउथ की एक फिल्म बतौर लीड साइन कर ली थी, अतः उन्होंने ना कर दी। इसका खमियाजा सुशील कुमार को भुगतना पड़ा। प्रोड्यूसर चूंकि दोनों की जोड़ी को लेना चाहते थे, उन्होंने फिल्म ड्रॉप कर दी। इस तरह सुशील कुमार के फिल्मी कैरियर पर भी विराम लग गया। इसके बाद सुशील कुमार ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। 1971 से 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ मुंबई के चैम्बूर इलाके में ही रहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आज के गानों के अनजाने अफसाने का ये अफसाना आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अफसानों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि संगीत का ये खजाना, जी हां, आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। अब मनोहर महाजन को अगले एपिसोड तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय संगीत।